राम राम भाइयों, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मेरे पास में कमेंट भी आए और कईयों के फ़ोन भी आए कि बरसात के दिनों में गूंदे के पेड़ में एक बीमारी आती है जिसमें पत्तों में दाने से निकल आते हैं। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इस तरह से देख लो, ये इस तरह के दाने निकल आते हैं पत्तों में। तो ये कोई ऐसी मतलब कोई बीमारी नहीं है जिससे पेड़ को नुकसान हो सके या इसमें आने वाले फलों को कोई नुकसान हो सके, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नॉर्मली जैसे इंसान को सर्दी जुकाम होता है उस तरह से एक गूंदे के पेड़ में ये नॉर्मली एक फ्लू होता है। तो ये मौसम की वजह से होता है और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता या पेड़ में कोई नुकसान नहीं होता। तो अगर आपकी ये शिकायत है तो किसी प्रकार का कोई भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्प्रे करने से एक बीमारी रोकने के चक्कर में दो बीमारी पनप जाती है। क्योंकि कभी भी किसी भी पेड़ पर देख लो, अगर आप किसी भी तरह का कीटनाशक या कोई भी फंगीसाइड वगैरह कुछ भी अगर स्प्रे बार बार करते हो तो उस पर आपको हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बीमारी को न्योता देना है। आप एक नई बीमारी को न्योता दे रहे हो। किसी भी पेड़ में छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पर कीटनाशक या किसी भी तरह का कोई भी दवा का केमिकल का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि प्रयोग करने से, छिड़काव करने से काफ़ी नुकसान होता है। जैसे इंसान अगर बार बार में छोटी मोटी तकलीफ़ होती है या सर्दी जुकाम में दवाई ले लेता है, टैबलेट वगैरह कुछ भी, धीरे धीरे तो वो साइड इफ़ेक्ट तो करती है। फिर उसको दोबारा सर्दी जुकाम लगेगी, मान लो जुकाम भी अगर लग गई तो उसे दवाई लेनी पड़ेगी, वरना जुकाम 5-7 दिन में निकल जाती। तो पेड़ों में भी क्या होता है, ये भी एक इंसान की तरह है। इनमें भी अपन इनको जैसे डालना चाहे वैसे ये आसानी से डाल जाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे पेड़ों में मैं पानी नहीं देता, तो ये बात हर किसी के आसानी से गले नहीं उतरती। तो इसका मैं आने वाला वीडियो आपके सामने इसका सबूत सहित दिखाऊंगा, इसकी जड़ों में खोद के दिखाऊंगा, मिट्टी खोद के बताऊंगा आपको कि पानी इनमें दिया हुआ है या नहीं है, उससे आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अपन बार बार किसी भी तरह का केमिकल या दवा का स्प्रे करते हैं तो उससे पेड़, इंसान की तरह पेड़ भी ज़्यादा बीमार पड़ता है। तो ये दिमाग से निकाल दे कि अपन को ज़्यादा किसी प्रकार का कोई स्प्रे नहीं करना है। स्प्रे वगैरह या दवा का प्रयोग तभी करे कि पेड़ में ऐसा कोई रोग हो जाए जिससे कि पेड़ ये बचने वाला नहीं है, उसी स्थिति में दवा का प्रयोग करें, वरना उससे काफ़ी नुकसान होता है। पेड़ सादा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उसके फल भी मीठे होंगे और पेड़ में कोई रोग नहीं आएगा। ये एक खास आजमाई हुई बात है और आप भी आजमा के देख लो। पहली चीज़ तो ये है कि पेड़ों में मतलब पेड़ों को इसी तरह से अपन को डालना है, धीरे धीरे ऐसे डाल दो कि उनमें बीमारियां बहुत ही कम आए। क्योंकि पानी देना बिल्कुल कम कर दो। अगर पानी पेड़ में ज़्यादा दोगे बीमारी ज़्यादा आएगी, बार बार आप उस पर स्प्रे करोगे फिर बीमारी ज़्यादा आएगी। तो वो ये मान लो कि आपको उस पेड़ को आपने रोगी बना दिया। ये एक तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे इंसान पर बार बार दवाइयाँ लेने से साइड इफ़ेक्ट होता है, उसी तरह से पेड़ों पर भी वही हालत होती है। तो पेड़ों में ज़्यादा किसी प्रकार की दवा का या केमिकल का इस्तेमाल नहीं करें। मैं किसी प्रकार का इतना इस्तेमाल करता ही नहीं। अगर कोई पेड़ मान लो कि ऐसी कोई ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, पेड़ ये पेड़ भाई ये ज़िंदा रहने वाला नहीं है, पेड़ मरने की पोजीशन में है, तो उस पर इस तरह का इस्तेमाल करें, वरना नहीं करें। दूसरा मैंने ये बताया है कि मैं ना ही तो किसी पेड़ में दवा वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ और ना ही ज़्यादा पानी यूज़ में लेता हूँ, क्योंकि पानी मैं बहुत ही कम देता हूँ। अगर मान लो छोटे पेड़ हो और गर्मी के मौसम में वो मुरझा जाए, मरने की स्थिति में हो, तो ही उसमें पानी देता हूँ, वरना मैं पानी नहीं देता।
पेड़ इतने मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो आसानी से किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती। और दूसरा, उनके फल भी इतने मीठे होते हैं। जो अपन मार्केट में फल लेते हैं उनको आप चेक करो और अपने घर में जो भी पेड़ लगा रखें उनमें पानी मत दो, बगैर पानी के उनको धीरे धीरे इस तरह से डाल दो कि पानी उनको ज़रूरत ही नहीं पड़े, और ज़रूरत कम से कम पानी देने की कोशिश करो। धीरे धीरे उसका पानी आप छुड़ा सकते हो, क्योंकि ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें रहती है, तो मामूली नमी में भी पेड़ धीरे धीरे अपनी खुराक ले लेते हैं। जितनी पानी की ज़रूरत होती है उसी हिसाब से डल जाते हैं। जैसे मान लो कि एक ऑफिस में बैठने वाला कोई भी इंसान एसी चला के बैठता है और वो बार बार पानी भी खूब पीता है, फिर भी वो बीमार होता है। और जो बाहर धूप में रोडों पे खुदाई का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, ये बेचारा लोग इतनी मेहनत करते हैं, ये ना कोई एसी में बैठते हैं और ना ही इतना इनके लिए कोई पानी की वो होती है। ये पानी भी काम के हिसाब से अगर देखें ना तो पानी भी इतना ये नहीं पी पाते, उसके बावजूद भी ये स्वस्थ रहते हैं, कभी बीमार नहीं होते। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इनका शरीर धीरे धीरे वैसा ही ढल जाता है। तो यही सिचुएशन पेड़ों में है। पेड़ों में भी अपन धीरे धीरे पानी इनका कम से कम कर दें तो ये पेड़ अपने आप ही स्वस्थ होते हैं। और इनका मौसम के ऊपर, इनका मौसम से इनको कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। पेड़ भी एकदम स्वस्थ रहते हैं, फल भी इनके मीठे होते हैं और इनमें किसी प्रकार की बीमारियां नहीं आती। ये आप खासियत कर आजमा के देखो। आपके पास में पेड़ लगे हुए हैं, उनके में धीरे धीरे आप पानी बंद कर दो और दूसरे पेड़ है उनमें खूब पानी दो। तो जिनमें ज़्यादा पानी दे रहे हो उनमें रोग ज़्यादा आएंगे। और किसी भी तरह का अगर आप उनमें कीटनाशक या किसी जहर का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो हर बार उनको बार बार स्प्रे करना ही पड़ेगा और उनमें बीमारियां आएगी ही आएगी। तो इनकी पेड़ स्वस्थ रखने की सबसे मेन बात यही है कि पानी इनमें बिल्कुल कम कर दो, ज़्यादा पानी मत दो इनमें। और दूसरा, छोटी मोटी कोई भी अगर ऐसी इनमें कोई सिचुएशन हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी आए, तो आप किसी प्रकार का कीटनाशक का इस्तेमाल कम से कम करो, मतलब ना के बराबर करो। तो उससे पेड़ स्वस्थ रहेंगे और पेड़ों में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, गोंदा में जो दाने से पत्तों में निकल आते हैं, ये एक मामूली वायरस होता है जिसका पेड़ पर कोई नुकसान नहीं है। तो ये झड़ जाएंगे और नए पत्ते आ जाएंगे, इससे पेड़ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं तो आप अगर मान लो किसी के पास में दवा विक्रेता के पास जाओगे और उनको बताओगे तो वो आपको एक से एक स्प्रे के लिए कीटनाशक या इस तरह की कई मतलब दे देगा और फालतू पैसे की बर्बादी होगी। लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिस पर आप स्प्रे करो या किसी तरह का खर्चा करो। तो ये गोंदा तो वैसे भी इतना मतलब सदाबहार पेड़ होता है, इसमें कोई बीमारियाँ नहीं आती। पहली बात तो ये है कि ये इसमें कोई बीमारी नहीं आती, ना इसमें पानी देने की ज़रूरत पड़ती, ना इसमें कोई बीमारी आती। फिर ये छोटी मोटी ये तो पत्तों पे इनका कोई असर नहीं होता, पेड़ पर कोई नुकसान नहीं होता, ये पत्तों पर रहती है छोटी मोटी जो भी ये होती है।